हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 जिसका कल से एग्जाम होने वाला है। आपको पता है कि एग्जाम होने वाला है, 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है इसके, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। उससे एक रिलेटेड मैं टॉपिक लाई हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो। तो इस बार मैंने मेन टारगेट करा है एसएससी का, क्योंकि मैंने रेलवेज के लिए भी इसकी तैयारी कराई थी, तो एसएससी के बच्चे पीछे क्यों रह जाएं, इसीलिए मैं एसएससी के लिए भी लाई हूँ। एसएससी के लास्ट ईयर में 9 तारीख से 26 सितंबर तक पेपर हुए थे, 2024 की बात कर रही हूँ। तो उसके सारे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है और इतने मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाए एग्जाम का कि कैसे आता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। मैं चाहती हूँ आपकी बिल्कुल तैयारी ऐसी तगड़ी हो जाए, रिवीजन इतना अच्छा हो जाए कि आप वहां पे जाते ही क्वेश्चन देखें और अपना टिक मार्क कर दें। ठीक है, तो ज्यादा नहीं समय लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो ताकि आप तक सारी एक एक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक और पार्ट आएगा इसका, तो बिल्कुल भी आप घबराए मत। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने ये इंक्लूड कर रखा है एसएससी सीजीएल 9 तारीख को, 10 तारीख को, 13 तारीख को, सितंबर 2024 में पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान का डैश बताया है। क्या बताया है? संविधान की एक नवीन विशेषता बताई है, अ नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरिश संविधान से लिया गया है। आपको पता है, अगर ये क्वेश्चन 25 प्लस में क्वेश्चन लाई हूँ इस वीडियो में, तो ये सिर्फ 25 क्वेश्चंस नहीं है, ये है 50 प्लस। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर रखा है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ये था कि संविधान का क्या रूप बता रखा है, लेकिन मैं क्या लाई हूँ, कौन से भाग में है, अनुच्छेद कौन से तक है और कौन सी कंट्री से लिया गया है। ये एक एक क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा नहीं डालती है। तो कौन से आर्टिकल में है वो? आर्टिकल 257 में। ठीक है, एसएससी से जितने भी रिलेटेड कोई भी अगर पीडीएफ है या इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसूदा नीति बनाई? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखा है कब पूछा गया है। ठीक है, तो मसूदा दस्तावेज संविधान के अनुच्छेद 41 पे आधारित है, जिसमें राज्य से बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने की अपेक्षा की गई है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। ठीक, फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पे प्रतिबंध लगाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, आर्टिकल 28। ठीक, फिर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। भारत सरकार का कार्य संचालन से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें यह निर्देशित किया गया है कि सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त किए जाएंगे और राष्ट्रपति को सरकारी कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन तथा मंत्रियों के बीच इसके आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? रिट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, आप देख लीजिए खुद कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 226।
ठीक। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन से संविधान को हृदय और आत्मा बताया गया है, या तो पूछ देंगे अनुच्छेद 32 को क्या माना जाता है। ठीक, यह किसी भी नागरिक को अपने किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत सारी शक्तियां दी गई हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 226 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों के आवंटन से संबंधित है? आर्टिकल 80। ठीक, अब यहाँ थोड़ा हम देखते हैं। आर्टिकल 80(2) में राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। आर्टिकल 80, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 80 दिया गया था तो हमने 80 लिखा। और यह आवंटन चौथी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, ये भी पूछ सकते हैं चौथी अनुसूची में क्या है? विभिन्न राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों को राज्यसभा राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 4(1) और 80(2) में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची के बारे में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा से संबंधित है। आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 238 सदस्य राज्यों या 2 संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। जरूर पूछे जा सकते हैं सदस्य की संख्या, और उसमें से ये पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 124(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस में शामिल है? 51(a) में। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान के भाग 4(a) में शामिल किया गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्ववर्ती सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पे ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य को कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो वो आता है आर्टिकल 51(a) के अंदर। देखिए 51(a) और उसके में भी के, HKJI में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा बना रखा है। देखो सब दे दिए 51(a), 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 लेकिन ये है के। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि कभी भी अगर अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पे ले जाते हैं तो उसमें कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल 51(a) के अनुसार माता पिता या अभिभावकों का 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है। बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय उसे काम पे ले जाना इस कर्तव्य का उल्लंघन करता है। उसे अनुच्छेद 51(a) के प्रावधान अनुच्छेद 21(a) के समान है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, होटल रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि छोटे बच्चे 8 से 14 साल के या फिर 6 से 14 साल के बच्चे यहाँ काम नहीं कर सकते। उसमें साफ साफ लिखा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र होती है स्कूल भेजने की। ठीक, तो यही बताया गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग स्पीकर की मेज को ढकने के लिए किया जाता है तो मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? क्वेश्चन देखिए आप पूछ कैसे रखा है, SSC CGL ने ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो होता है आर्टिकल 51(a) और स्मॉल a।
तो यहाँ देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि ये 51A और A किस में आता है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग स्पीकर की मेज को ढकने के लिए किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अदर भी पूछ सकता है, लाइक 51A B में क्या है, 51A C में क्या है, 51A D में क्या है। तो 51A B में देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। 51A C में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 51A D में क्या है, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा, तो आपसे इनसे भी पूछा जाता है। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के पात्र है, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, तो वो आर्टिकल 57 में। ठीक, फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 38 में। ठीक है, आर्टिकल 38 में राज्य को निर्देश करता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित और संरक्षित करने के लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे जिसमें राज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की भी सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 75 में। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। देखिए, वो तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लेकिन अगर कोई और मंत्री की नियुक्ति है तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे। फिर किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए वितरित किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल 39B में है ये। ठीक है, फिर है यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 320 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी की स्थापना, कार्य और शक्तियों से संबंधित है। ठीक, लेकिन फिर आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए। और अनुच्छेद 320 यूपीएससी के कार्य को निर्देशित करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करना, भर्ती करना, सरकार को सलाह देना शामिल है। क्वेश्चन आपसे आर्टिकल 320 का पूछा गया था। ठीक, ये तो पूछा गया था पिछली बार, इस बार ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना, कार्य और शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है या फिर स्थापना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ठीक, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट लाती हूँ। सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक के साथ 4 और क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है, तो वो है आर्टिकल 46 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, तो यह है आर्टिकल 165 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है, किससे, हाई कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, तो वह है आर्टिकल 166। ठीक, संविधान का भाग 6 राज्यों में सरकार से संबंधित है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्टिकल से रिलेटेड जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाऊंगी। आप मुझे कमेंट में करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, नेक्स्ट पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।